जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए ये तो होना ही था कि जो है अभी जो है जस्टिन ट्रूडियो के द्वारा भारतीय राजदूत को बाहर निकाला भी नहीं गया। 24 घंटे के अंदर में ही उनके बयान जो है नरम पड़ गए। हम इस बयान को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर में जस्टिन ट्रूडियो ने क्या कहा है भारत से। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जिसके कारण एक देश के प्रधानमंत्री उसका हवाला देते हुए एक ऐसे देश के साथ जो दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसके साथ सारे संबंध तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति में तो है जिसके कारण किसी देश की सरकार जो है वो उसके बिहाफ पर ऐसा बड़ा कदम ले रही है। तो चलिए हम इसी को विस्तार से डिस्कस करते हैं कि आखिर में जो है हरदीप सिंह निज्जर है कौन। देखिए, हरदीप सिंह निज्जर के बारे में हम जानने से पहले जो है ये जस्टिन ट्रूडियो का है। आपने देखा होगा कि कल जो है पहले तो है कनाडा एक्सपेल इंडियन डिप्लोमेट, उसके बाद जो है इंडिया की तरफ से हुआ कि टिट फॉर टैट, इंडिया ने भी जो है कैनेडियन डिप्लोमेट जो कि ओलिविया सिल्वेस्टर है उनको 5 दिन का मोहलत देकर कहा कि भैया आप भी जाओ। ठीक है, ये काफ़ी जो है आया गया और काम खत्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो घटना घटी ये हरदीप सिंह निज्जर वाली, अब देखिए इनकी जो है इनको गोली मार दी गई है 18 जून 2023 को, है ना। कहा जाता है कि ये जो है खालिस्तानी टेररिस्ट हैं और भारत में मोस्ट वांटेड हैं, थे, अब तो है नहीं, भारत में मोस्ट वांटेड थे। इन पे 10 लाख रुपए का इनाम था। और इन्हीं का हवाला देते हुए जस्टिन ट्रूडियो ने अपने संसद में कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कैनेडियन नागरिकता रखता है, कनाडा का नागरिक है, उसको कोई दूसरे देश के कोई दूसरे देश के जो एजेंसी है उसको मार दिया है। लेकिन देखिए उनके पास अगर प्रमाण मांगा गया तो कहते हैं कि अभी कोई प्रमाण, इस प्रकार का ठोस प्रमाण नहीं उनके पास है। ठीक है, तो हम इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि आखिर में ये व्यक्ति क्या स्थान रखता है। कहा जाता है कि जो है जो हरदीप सिंह निज्जर है इसका जन्म है 1977 ईस्वी में जालंधर के भारसिंहपुरा गांव में हुआ था और 1996 ईस्वी में ये कनाडा चला गया। वहां जाकर के एक प्लम्बर का काम करता था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा उसके प्रारंभ में ही इसको थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ कि इसको वीज़ा मिलने में थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन फिर भी शादी वहाँ के एक कैनेडियन महिला शादी कर ली और उसके बाद इसको वीज़ा मिल गया। फिर क्या हुआ कि इसका जो संपर्क है वो कनाडा में रह रहे गुरपंत सिंह पन्नू से हुआ और उसने इसको जो है अपने उनका जो है SFJ है, जो कहते हैं कि सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है जो टेररिस्ट संगठन है, उसको भारत ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, उसमें शामिल हो गया। इसके आतंकवादी करियर की शुरुआत जो है जगतारा सिंह का एक संगठन है, उसका नाम है बब्बर खालसा से हुई है और वहाँ से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से लिप्त हो गया और भारत में इसके जो है एक्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। कहा जाता है कि इसका संबंध जो है पाकिस्तान के ISI से भी है और इसको ISI ने ट्रेंड भी किया हुआ है जो है हरदीप सिंह निज्जर को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसका जो काम मिला इसको हरदीप सिंह निज्जर को कि कनाडा में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, US में ये जो है बंदे को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ दंगे, विरोध प्रदर्शन की बातें करता है, इनको जो है उनके भारत के खिलाफ जो है मोटिवेट करता और जो है कहीं ना कहीं बैठा करके उनको इस तरीके से एक आंदोलन करवाने का काम करता है इसका। फिर क्या हुआ कि इसने खुद 2019 शायद 18-19 में इसने एक नया जो है संगठन बनाया, उसका नाम था KTF, खालिस्तानी टाइगर फोर्स। ये जो है हरदीप सिंह निज्जर का ही था। फिर जो है 2007 में कहा जाता है कि पंजाब में एक सिनेमा हॉल में बम विस्फोट हो गया, उसमें भी इसको एक्यूज माना जाता है। फिर 2014 में बाबा भनियारा की हत्या में भी इसको एक्यूज माना जाता है। फिर 2020 में इसकी मुलाकात अर्शदल्ला से हुई, जो भी एक टेररिस्ट माना जाता है कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर है, उसके साथ मिलकर के काम करना शुरू किया। फिर जो है 2022 में एक पुजारी की हत्या के आरोप में इसको जो है भारत ने 10 लाख का इनाम घोषित करके इसको इनामी टेररिस्ट घोषित कर दिया। भारत में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था और 18 जून 2023 को
जब एक गुरुद्वारा से निकल रहा था तो इसको अपने ट्रक में ही 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने इसको गोली मार दी। इसका पूरा कुंडली ये रहा। अब इसका संबंध क्या है? देखिए, कहा जाता है कि गुरपंत सिंह पन्नू का के बाद सेकंड जो है दूसरा नंबर का जो सिख फॉर जस्टिस है उसका नेता माना जाता है। कनाडा में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। बहुत जो इसके जो फॉलोअर हैं वहाँ पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। बहुत बड़े इसके फॉलोअर वहाँ पे हैं कनाडा में, और कनाडा के साथ साथ और भी देशों में इसके काफ़ी फॉलोअर्स माने जाते हैं। अच्छा, उसी समय और भी खालिस्तानी जो टेररिस्ट थे उनको भी मारा गया था। तो खालिस्तानी बौखलाए हुए थे ही। फिर जो है कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडियो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जस्टिन ट्रूडियो के समर्थन में एक पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट पार्टी, और उसी के सहयोग से जस्टिन ट्रूडियो की सरकार कनाडा में चलती है। और उस पार्टी का जो हेड है उसका नाम है जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह जो है खालिस्तानी समर्थक है। ठीक है, इसीलिए जो जस्टिन ट्रूडियो हैं वो नहीं चाहते कि खालिस्तान मूवमेंट बंद हो, और चाह कर दिया, वो चाहते हैं फिर भी नहीं बंद हो पाएगा उनसे, क्योंकि उनके समर्थन में जो है जगमीत सिंह सरकार में है। तो कैसे वो तो सरकार अपना जो है समर्थन खींचेंगे तो जस्टिन ट्रूडियो की सरकार गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिला हुआ है। और ये बातें जब कल हुई तब देखेंगे कि जो है अब यहाँ पे देखिए कि अब जस्टिन ट्रूडियो का कल बयान आया कि भाई हम नहीं चाहते भारत को जो है कि भारत के साथ कोई उकसाने वाला कोई बयान नहीं चाहते, भारत के साथ रिश्ते हम खराब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि भारत जो है, ठीक है, जो हमारे के यहाँ जो सिख सेपरेटिस्ट कहता है, सिख सेपरेटिस्ट जो बंदे थे इनको जो मारा गया है, इस पर जो है दिल्ली जो है गंभीरता से इसको ले। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारे क्या टेररिस्ट है वो तुम्हारा नागरिक है, तो भाई उसको तो तुम ठीक करोगे, तुम उसको दबाओगे, है ना। वो भारत को जहाँ तक पहुँच रहा है उसको तो ठोकेगा ही। भारत में जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानी मूवमेंट अपने उरूज पर माना जा रहा था। ठीक है, और कई लोगों का मानना तो ये है कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है इसका सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है, क्योंकि भारत जो है जब दूसरे देशों से हथियार वगैरह की डील करता है, तब तक वो जो है तब जो है वो जो खालिस्तानी मूवमेंट को वो हवा दे देते हैं अमेरिकन्स। क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति थे, उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए जो ये है हम लोग जब S-400 रशिया से खरीद रहे थे, फिर भी खालिस्तानी मूवमेंट उस समय उरूज पर था। ठीक, तो उनका मानना ये है कि जो है ये कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो अमेरिका के सह पर ही भारत में इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है, और वो पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है। ठीक, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। जैसे ही इसमें कोई और ये डेवलपमेंट होगा तो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और थोड़ा आप चैनल जो है थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।